एक ऐसी सच्ची और अद्भुत घटना जो ये सिद्ध करती है कि चुनौतियों के बिना हमारी जिंदगी बहुत बेकार है। मुसीबतें और बड़ी से बड़ी मुश्किलें ही हमें अपनी जीवन जीने की योग्यता देती है और हम सब उन्हीं से दूर भागने की कोशिश करते हैं। ये कहानी उज्जवल पाटनी जी की किताब जीत या हार रहो तैयार से ली गई है और यह मेरी सबसे पसंदीदा कहानियों में से एक है जिसे आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। जापानियों को ताजा मछली खाने का बेहद शौक है। दुर्भाग्य से जापान के आसपास के पानी में ताजा मछलियां कम होती चली जा रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए मछुआरों की नौकाएं आधुनिक और बड़ी होती जा रही थी, क्योंकि अब उन्हें मछली पकड़ने के लिए पानी में काफी दूर तक जाना पड़ता था। मुश्किल ये थी कि जितनी दूर वे जाते उतना ही वक्त मछलियां लेकर वापस आने में भी लगता था। समय ज्यादा लगने की वजह से मछलियां बासी हो जाती थी और ग्राहकों को बासी मछली पसंद नहीं आती थी। इस नई समस्या को हल करने के लिए बुद्धिमान जापानियों ने नौकाओं में बड़े बड़े फ्रीजर लगा दिए। वे मछली पकड़ते और फ्रीज में रख देते। उन्होंने सोचा कि मुश्किल हमेशा के लिए हल हो गई और इस खुशी में मछुआरों की कौम ने मिलकर खूब जमकर जश्न मनाया। परंतु अब एक और समस्या आ गई। ग्राहकों को इतने लंबे समय तक फ्रीज में रखी गई मछली का स्वाद बदला बदला सा लगता था और वे इसकी बहुत कम कीमत देते थे। मेहनत करके उन्होंने इस नई चुनौती का भी हम ढूंढ निकाला। अब उन्होंने नौकाओं में मछली घर बनवा दिए। वे मछलियां पकड़ते और उन्हें मछली घरों में भर देते। उन्हें लगा कि मछलियों को मछली घर में समुद्र जैसा ही लगेगा और यह समस्या दोबारा नहीं आएगी। लेकिन फिर से एक नई समस्या आ गई। अब मछलियां कुछ समय तक के लिए तो हिलती, लेकिन फिर जगह न होने पर निढाल मुर्दा के समान हो जाती थी। दुर्भाग्य से अब भी ग्राहकों को मछलियां ताजा नहीं लगती थी। कई दिनों तक मछलियों के न हिलने से उनका ताजा स्वाद चला जाता था। इतनी चुनौतियों के बाद जापान मछली उद्योग ने ऐसा क्या कार्य किया कि आज वे बेहद समृद्ध हैं? कैसे वो ताजा मछली जापान तक लाने में सक्षम हुए? दोस्तों, चुनौतियां ही इंसान की रचनात्मकता को उत्तेजित करती हैं, सवालों के नए नए हल को ढूंढने पर मजबूर करती हैं। और जापान ने इसका हल ढूंढ ही निकाला। आज भी जापानी उन मछलियों को मछली घर में ही लाते हैं, परंतु अब वे मछली घर में एक छोटी सी शार्क डाल देते हैं। मछलियां अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागती हैं और इस तरह वे सभी क्रियाशील रहती हैं। शार्क कुछ मछलियों को खा जाती है, लेकिन बाकी बहुत सारी मछलियां ताजी हालत में जापान पहुंचती हैं। इस कहानी से मिलने वाली सामान्य शिक्षाएं: 1. हर चुनौती अपने साथ एक समाधान लेकर जरूर आती है। 2. चुनौतियों से भागकर हार मानने की बजाय चुनौतियों से जूझो और उस खेल का मजा लो। 3. यदि आपने एक छोटा सा लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो अब बड़े लक्ष्य से जूझो, क्योंकि जब तक जूझते रहोगे तब तक जिंदा रहोगे। मित्रों, आशा करता हूँ कि जिस तरह इस कहानी ने मेरी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाया, उसी तरह यह आपकी लाइफ चेंज करने में भी सहायक सिद्ध हो। धन्यवाद।